हिंदी जगत में प्रसिद्ध आलोचक, आचार्य, कोशकार, निबंधकार, हिंदी साहित्य इतिहासकार, अनुवादक, आलोचक तथा कवि रहे प्रसिद्ध पंडित रामचंद्र शुक्ल जी की प्रसिद्धि का कारण उनका हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ रहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ को उन्होंने प्रकरणों में बांटा है। प्रथम प्रकरण में उन्होंने आदि काल को रखा है, द्वितीय प्रकरण में उन्होंने अपभ्रंश काल को रखा है, वहीं तीसरे प्रकरण में उन्होंने सूफी काव्य को रखा है। चौथे, पांचवें, छठवें प्रकरण में यानी कुल 6 प्रकरणों में मिला करके इन्होंने भक्ति काल को रखा है। आधुनिक काल को इन्होंने उत्थान के नाम से कहा है और इसी संबंध में उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। तो आधुनिक काल को उन्होंने उत्थान के रूप में विभाजित किया है। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान तथा तृतीय उत्थान के रूप में इन्होंने विभाजित किया है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जिन पुस्तकों का इन्हीं गिनी पुस्तकों को ही इन्होंने मान्यता दिया है, उनमें से प्रसिद्ध जो साहित्यिक पुस्तकें रही हैं, उनमें 4 पुस्तकों को इन्होंने मान्यता दिया है। आगे पढ़ेंगे हम। उन्होंने लोक आदि की जो पुस्तकें रही हैं या देश भाषा की पुस्तकें हैं, उसको 8 पुस्तकों को मान्यता दिया। वहीं वीर गाथात्मक पुस्तकें जो रही हैं, जिसमें वीर गाथात्मक रचनाएं रही हैं, उनमें कुल 9 पुस्तकों को इन्होंने मान्यता दिया। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थलीय है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी के उत्तर प्रदेश के अगौना जिला बस्ती ग्राम में हुआ था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रविंद्र चौहान। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी के लिए जो हम प्रकरण चला रहे हैं, उन प्रकरणों में हिंदी साहित्य का इतिहास में, हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में जो प्रमुख लेखक रहे हैं, उनका हमने पढ़ा दिया है विस्तार से। जिनमें आप देखेंगे कि बेणी माधव से लेते हुए हमने बाबा बेणी माधव से लेते हुए कालिदास त्रिवेदी आदि को पढ़ाते हुए, नंद दुलारे वाजपेयी से होते हुए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सुमन राजे, बच्चन सिंह, डॉक्टर नागेंद्र आदि सबको हमने बता दिया है। और आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास की कड़ी में इसके अंतिम कड़ी पर पहुंच चुके हैं, जिसमें है पंडित रामचंद्र शुक्ल जी को हमने छोड़ा था। और इन्हीं पंडित रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ाने के बाद हम आप सभी को हिंदी साहित्य के इतिहास में ले चलेंगे, जिसमें हमने प्रमुख आधार ग्रंथ बनाया है पंडित रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ। उसके अलावा सहयोग में लिया है हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ, वहीं डॉक्टर बच्चन सिंह जी का ग्रंथ और डॉक्टर नागेंद्र सिंह और डॉक्टर हरदयाल जी के द्वारा संपादित ग्रंथ जो रहा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ। इन ग्रंथों को मिलाकर के हम हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रवेश करेंगे। तो आज के प्रकरण में दोस्तों हमने शामिल किया है पंडित रामचंद्र शुक्ल जी को। तो आप सभी से निवेदन है कि एक बार हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दें। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी को हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक जिला है बस्ती जिला। बस्ती जिला में गांव है अगौना ग्राम। तो बस्ती जिला उत्तर प्रदेश राज्य, जिला बस्ती, ग्राम अगौना में पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी को हुआ था। आपका स्वर्गवास एक दुर्घटना थी। मृत्यु तो सभी को आनी है, मृत्यु ही अटल सत्य है, इससे नहीं भागना चाहिए, यही सत्य है। लेकिन अगर मृत्यु समय से पहले ही आ जाती है तो एक घटना कही जाती है या दुखों से भरी मृत्यु कही जाती है। ऐसे ही एक हिंदी साहित्य जगत में एक घटना हुई पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के साथ। तो फरवरी सन 1941 ईस्वी को पंडित रामचंद्र शुक्ल जी को हार्ट अटैक हुआ वाराणसी में।
आपका स्वर्गवास 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को वाराणसी में हुआ। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी यानी कि आपकी माता जी का नाम श्रीमती विभासी देवी था और आपके पिताजी का नाम श्री चंद्रबली था। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, यही इनका इतिहास ग्रंथ इनकी प्रसिद्धि का कारण बना है। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसका भी एक इतिहास है। हमने पहले ही नागरी प्रचारणी सभा के बारे में विस्तार से बता दिया है कि नागरी प्रचारणी सभा जब स्थापित हुई थी डॉक्टर श्याम सुंदर दास आदि लोगों के द्वारा, हमने किस तरह से बताया कि बनारस में बैठ करके हॉल में किस तरह से उन्होंने बरामदे में बैठ कर किया था। तो नागरी प्रचारणी सभा ने भारत के कोने-कोने में जो राजप्रसादों में, राज पुस्तकालयों में, मंदिरों में, मठों में, मस्जिदों में, लोगों के घरों में, लोगों के ज़ुबान पर या इत्यादि केन प्रकारेण कहीं भी बिखरी हुई जो हिंदी साहित्य से संबंधित यानी साहित्य से संबंधित सारी पुस्तकों के खोज का काम आरंभ किया था। जब ये नागरिक प्रचारणी सभा खोज कर रही थी, तो जब खोज कर ये एक संकलन करती थी, इकट्ठा करती थी, तो उसे एक कोष बनाते हुए जाती थी। तो वह कोष जो इन्होंने लिखा, नागरिक प्रचारणी सभा के लोगों ने हिंदी शब्द सागर लिखा। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका तैयार किया गया। तो हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका बहुत विशाल भूमिका थी। तो सन 1929 ईस्वी तक जाते-जाते नागरिक प्रचारणी सभा की खोज का काम लगभग समाप्त हुआ और यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका भी वहीं पर समाप्त होती है। जब हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखी जा रही थी, उसमें लिखने वाले में रामचंद्र शुक्ल भी थे। तो उन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में अपना जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे लिखा था। तो यही हिंदी साहित्य की भूमिका के रूप में सर्वप्रथम उससे जब अलग हुए, तो उसी हिंदी साहित्य की भूमिका को हिंदी साहित्य के विकास के नाम से रामचंद्र शुक्ल जी ने सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। और इसी प्रथम प्रकरण नहीं बल्कि प्रथम प्रकाशन इनके हिंदी साहित्य के विकास यानी हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रथम प्रकाशन के भूमिका में ही इन्होंने कह दिया, अपने स्टेटमेंट में साफ-साफ लिखा है कि मैंने जो हिंदी साहित्य का विकास लिखा है, वह हिंदी साहित्य शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। जो जो विशाल खोज थी, उसी खोज को हिंदी साहित्य के विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में ही प्रकाशित हो चुका है, ऐसा उन्होंने लिखा है। कुछ इधर-उधर बोल दिया हूँ, लेकिन यही बतिया उन्होंने लिखा है कि 1929 में ही प्रथम प्रकरण में ही या प्रथम प्रकरण नहीं, प्रथम प्रकाशन में ही प्रकाशित हो चुका है। और इसी का संशोधित परिवर्धित रूप, क्योंकि बाद में और भी खोजें हुई, तो इसी को संशोधित करके पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने सन 1940 ईस्वी में, ठीक है? सन 1940 ईस्वी में इसी हिंदी साहित्य के विकास को हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से संशोधित परिवर्धित रूप प्रकाशित करवाया। तो याद रखिएगा कि पंडित रामचंद्र शुक्ल जी की प्रसिद्धि का कारण क्या रहा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था इनका इतिहास ग्रंथ। वो किस नाम से था? हिंदी साहित्य के विकास के नाम से लिखा गया था। तो आइए आगे इनके बारे में हम विस्तार से आपको आप लोग रामचंद्र शुक्ल जी को आचार्य की उपाधि दी गई है। ये आचार्य कहे जाते हैं। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 जिला बस्ती अगौना ग्राम में हुआ था। 2 फरवरी 1941 ईस्वी को वाराणसी में हार्ट अटैक से आपका स्वर्गवास हुआ। पिता श्री चंद्रबली, माता श्रीमती विभासी देवी के सुपुत्र रहे हैं आप पंडित रामचंद्र शुक्ल। इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी शब्द साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुआ था। रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का विकास नाम से रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के प्रथम संस्करण का वक्तव्य
देखिए हमने जो पहले बोला स्टेटमेंट थोड़ा सा उसको चेंज कर लीजिएगा कि हाँ ठीक है, हमने सही बोला है। ये प्रथम संस्करण के वक्तव्य में ही लिखा है। प्रथम संस्करण के वक्तव्य में उन्होंने लिखा, वक्तव्य का जो लोग भूमिका लिखते हैं उसमें स्टेटमेंट लिखते हैं लोग। उस स्टेटमेंट में लिखा है कि कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से सन 1929 ईस्वी के जनवरी महीने में निकल चुका है, अर्थात सन 1929 में शब्द सागर का कार्य समाप्त हो गया। तब हिंदी साहित्य का विकास स्वतंत्र रूप से शब्द सागर से अलग हो हो करके छपा था तथा इस ग्रंथ के द्वितीय संस्करण सन 1940 ईस्वी में इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से हो गया। तो ये हो गया इनके प्रधान ग्रंथ के बारे में। इनका प्रधान ग्रंथ है, हाँ? इनके प्रसिद्धि का कारण कौन सा? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक। हिंदी साहित्य का इतिहास यह पहले ये 1940 ईस्वी में छपा है। यह क्या है? यह द्वितीय संस्करण है। द्वितीय संस्करण, द्वितीय संस्करण 1940 से। प्रथम संस्करण के बारे में आज जान लीजिए। प्रथम संस्करण, इसको लिख लीजिए। प्रथम संस्करण इन्होंने हिंदी साहित्य का विकास, ठीक है, हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा था। हिंदी साहित्य का विकास, ठीक है, हिंदी साहित्य का विकास नाम से इन्होंने लिखा था। थोड़ा कैमरा कट रहा है, आगे बढ़ा देते हैं। हिंदी साहित्य का विकास, यह 1929 ईस्वी में जब हिंदी शब्द सागर की भूमिका का लिखने का काम समाप्त हो गया, हिंदी, ठीक है, यह लिखा गया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। हिंदी शब्द सागर, शब्द सागर की भूमिका, ठीक है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका, ठीक है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में यही हिंदी साहित्य का विकास जो लिखा गया था, यही हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका रही है, यही हिंदी साहित्य के विकास के नाम से इन्होंने पंडित रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में प्रथम संस्करण में इसको एडिट कर प्रकाशित करवाया था। याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये द्वितीय संस्करण है। इसका प्रकाशन 1940 ईस्वी में, प्रथम संस्करण 1929 ईस्वी में हुआ था, जो कि शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। जो भूमिका थी, हिंदी शब्द सागर की भूमिका थी, वही इनका हिंदी साहित्य का विकास के नाम से इन्होंने स्वतंत्र करके अलग करके छपवाया था। और उसके बाद 1940 में द्वितीय संस्करण में संशोधित करके हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इन्होंने लिखा था। तो ये हो गया इनके इनके जो जो इनके बारे में इनकी जो मूल जानकारियां थी वो हो गया। अब आइए इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने इनका जो व्यक्तिगत जीवन रहा उसके बारे में थोड़ा बता करके फिर आगे बढ़ते हैं। अभी इनके बारे में व्यक्तिगत जीवन परिचय ही चल रहा है, तो व्यक्तिगत परिचय आगे बढ़ा लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी, थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ, आगे था जगह नहीं बचा है। तो आइए जानते हैं पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के व्यक्तिगत जीवन और उनके जो कार्यात्मक जीवन, यानी कि जो उनका जो कर्म रहा है, क्या क्या रहा है, थोड़ा सा उनके बारे में व्यक्तिगत जान लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी एक प्रसिद्ध आलोचक थे। ये पूछता कि आलोचक थे कि नहीं थे। ये आलोचक के रूप में तो बहुत बड़े प्रसिद्ध आलोचक माने जाते हैं। पता नहीं कितने आलोचनाएं इन्होंने लिखा, कितनी विवादित हुई, कितना क्या हुआ। तो ये आलोचक रहे हैं, निबंधकार रहे हैं, इन्होंने निबंध भी लिखा, अच्छा अच्छा निबंध भी लिखा है। तो निबंधकार के रूप में खास तौर से रामचंद्र शुक्ल साइकोलॉजिकल निबंधकार कई बहुत लिखे हैं इन्होंने, लिखा इन्होंने, निबंधकार रहे। इतिहासकार तो साफ रूप से जानते ही हैं, रामचंद्र शुक्ल जी इतिहासकार रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं। ये कोशकार भी रहे हैं, इन्होंने कोश भी लिखा। कोशकार जो उनका हिंदी साहित्य का इतिहास रहा, जो कोश लिखा जा रहा था, वो कोशकार रहे हैं। अनुवादक रहे हैं, इन्होंने अनुवाद भी बहुत लिखा है।
अनुवादक रहे हैं, ये कथाकार भी रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल जी अनुवादक रहे हैं, कथाकार रहे हैं तथा इन्होंने कविताएं भी लिखा है, हैं? एवं कवि भी थे। ठीक है, कवि थे। इन्होंने कविताएं, बहुत सी कविताएं लिखा है। तो रामचंद्र शुक्ल जी इतने वो थे, इतने चीजों को लिखा। कैमरा थोड़ा इधर हो गया है, हमने आगे कर दिया कैमरा। तो ये आलोचक रहे हैं, निबंधकार रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं, कोशकार रहे हैं, कथाकार एवं कवि थे। रामचंद्र शुक्ल की इतनी विशेषताएं, ये आलोचक, निबंधकार, इन्होंने इतनी चीजों को लिखा। आलोचक, निबंधकार, इतिहासकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार एवं ये कवि थे। इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं था। हिंदी में पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया था। इनकी एक और विशेषता है कि हिंदी जगत में ठीक है, हिंदी जगत में हिंदी की जो हिंदी जो सब्जेक्ट है, विषय है, उसमें पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना, पाठ आधारित, ठीक है, आधारित पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना, ठीक है, जो पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया था, ठीक है, का शुरुआत किया था। मान लीजिए सूत्रपात भी लिख रहे हैं, या सूत्रपात किया किसने? शुक्ल जी ने। इन्होंने हिंदी जगत में, रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी जगत में इन्होंने पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का, ठीक है, वैज्ञानिक आलोचना, ठीक है, यहाँ आलोचना लिख लीजिएगा, वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया, यानी कि शुरुआत किया इन्होंने हिंदी जगत ने पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना। ये आलोचना आगे बढ़ा लीजिएगा, पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का इन्होंने सूत्रपात किया था। पूछता कि हिंदी साहित्य जगत में पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया था? तो ये पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। शुक्ल जी ने भाव, मनोविकार तथा विश्लेषणात्मक भी निबंध लिखा था। इन्होंने निबंध किस प्रकार लिखा? इनके जो निबंध हैं, जो इनके निबंध किस प्रकार के निबंध रहे हैं, पहले ही परिचय बता रहा हूँ, बाद में निबंधों के बारे में बताता जाऊंगा। आप लोग जान लीजिए किस तरह के निबंधों का इन्होंने रचना किया है। इन्होंने भाव, मनोविकार, भावात्मक निबंध लिखा इन्होंने, ठीक है, मनोविकार, साइकोलॉजिकल लिखा जाता है, मनोविकार, भावात्मक नहीं, मनोविकार के निबंध उन्होंने लिखा है, तथा विश्लेषणात्मक, ठीक है, निबंध लिखा। ठीक है, इनके जो निबंधों की विशेषता रही है वो ये रही है कि इन्होंने भाव, मनोविकार तथा विश्लेषणात्मक निबंध लिखे थे। इसने रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने भाव, मनोविकार तथा विश्लेषणात्मक निबंध लिखा था। इसने रामचंद्र शुक्ल ने। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने जो निबंध लिखा है, जो बाद में निबंधों के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप याद रखिएगा इनके व्यक्तिगत बारे में इन्होंने क्या क्या किया, उसके बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं कि इन्होंने जो निबंध लिखा है वो भावात्मक, भाव जितने हैं, आचार्य भरत आदि के बारे में बता ही दिया, भाव कौन कौन से हैं, मनोविकार कौन कौन से हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के बारे में भी हमने चर्चा कर दिया है कि जो मनोविकार हैं उनके बारे में, सारे मनोविकार कभी एक समान नहीं रहते, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सतोगुण, ऊपर नीचे होता रहता है। उस पर इन्होंने निबंध लिखा है और विश्लेषणात्मक निबंध लिखा है। तो इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने भाव, मनोविकार, विश्लेषणात्मक निबंध लिखा और हिंदी जगत में इन्होंने पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया, यानी कि शुरुआत किया था, वैज्ञानिक आलोचना का शुरुआत किया था। आगे रामचंद्र शुक्ल जी BHU जानते ही हैं,
BHU जो बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें हिंदी विभाग के BHU में सन 1941 ईस्वी तक, ठीक है, 41 ईस्वी तक हिंदी के विभागाध्यक्ष थे, ठीक है, हिंदी के विभाग विभाग के अध्यक्ष थे, विभागाध्यक्ष, ठीक है, इस तरह की था, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी 1941 तक रहे, अपने मृत्यु प्रांत जो उसके पहले तक रहे, तो 1941 तक हिंदी के विभाग अध्यक्ष रहे। इन्होंने सन 1903 से 1908 ईस्वी तक इन्होंने एक पत्र था आनंद कादम्बिनी, आनंद आनंद कादम्बिनी आनंद कादम्बिनी, जो कि जानते हैं ये मिर्जापुर से निकलता था। ये इन्होंने क्या नाम है, मिर्जापुर के बहु प्रसिद्ध रहे हैं। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का जो पत्र रहा आनंद कादम्बिनी, तो उस आनंद कादम्बिनी के ये सहायक संपादक थे, पत्र के सहायक संपादक के रूप में भी इन्होंने काम किया, सहायक संपादक, ठीक है। कुछ दिनों तक इन्होंने आनंद कादम्बिनी, जो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का पत्र मिर्जापुर से निकलता था, उस पत्र के सहायक संपादक भी रहे। कब तक रहे ये सन 1903 से 1908 ईस्वी तक रहे, ठीक है, 1903 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक। तो आनंद कादम्बिनी पत्र के सहायक संपादक रहे 1903 से 1908 ईस्वी तक। ये आनंद कादम्बिनी के सहायक संपादक के रूप में इन्होंने काम किया। इतना लिख लीजिए, थोड़ा ऊपर से करने जा रहे हैं, मिटाने जा रहे हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने नागरी प्रचारणी पत्रिका में भी संपादन का काम किया था। ये कुछ दिनों तक नागरी प्रचारणी, ठीक है, नागरी प्रचारणी के संपादक भी रहे, ठीक है। कुछ दिनों तक नागरी प्रचारणी जो पत्रिका थी उसमें भी संपादन का काम किया इन्होंने, ठीक है। ये संपादक भी, नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक भी रहे। एक स्टेटमेंट है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कहा है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने इनके बारे में कहा है, कि इसलिए डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के बारे में उन्होंने कहा है, किसने, श्याम सुंदर दास ने, कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का अधिकांश श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल जी को प्राप्त है। इन्होंने लिखा कि शब्द सागर की उपयोगिता, इन्होंने लिखा है कि शब्द सागर की उपयोगिता, ये पूछता कि ये स्टेटमेंट किसने कहा था, श्याम सुंदर दास जी ने कहा है रामचंद्र शुक्ल के बारे में। यह स्टेटमेंट लिख लीजिए आप लोग कि श्याम सुंदर दास जी ने कहा है कि रामचंद्र शुक्ल के बारे में। पूछता कि यह शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का अधिकांश श्रेय शुक्ल जी को प्राप्त है, यह किसने कहा है? तो यह श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। ठीक है, हो सकता है ये खाली जगह छोड़ दे, यह किसको कहा है? तो श्याम सुंदर दास जी ने शुक्ल जी के बारे में कहा है। तो शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का अधिकांश श्रेय शुक्ल जी को प्राप्त है, यह भी खाली कर सकता है, तो यहाँ भरना पड़ जाएगा आपको। या तो ये पूछेगा ये स्टेटमेंट किसने कहा है, तो श्याम सुंदर दास जी ने शुक्ल जी के बारे में कहा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कहा कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का अधिकांश श्रेय
पंडित रामचंद्र शुक्ल जी को प्राप्त है। आगे दोस्तों, ये डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में हमने उनकी व्यक्तिगत जीवन के बारे में तथा उनके जो व्यक्तिगत विशेषताएं रही हैं, उन्होंने जो काम किया, उनके जन्म और कर्म के बारे में साधारण सी जानकारियां हमने आपको दिया। अब आइए, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, आधे घंटे से ज़्यादा, और इसलिए आप आधे घंटे से लंबा नहीं बनाना चाहते। तो आधे घंटे के बाद अगली वीडियो हम आपको रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में और जानकारियाँ, जो उनके बारे में, साहित्यों के बारे में, तो अगली जो वीडियो होगी उसमें हम रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसके बारे में तथा उसमें जो स्टेटमेंट आदि हैं, उसके बारे में विस्तार से एक वीडियो बनेगी। और रामचंद्र शुक्ल के बारे में कम से कम उनके व्यक्तिगत जीवन और उनके साहित्यिक चर्चा के बारे में कम से कम 7-8 वीडियो बनेगी। उसके बाद उनका पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू हो जाएगा। मैं विस्तार से पढ़ाना शुरू कर दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार।